बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में सूरह काफ में इरशाद फरमाता है, और तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, और वो इबलीस जिन्नात में से था। तो वो अपनी रब की तात से बाहर निकल गया। क्या तुम मुझको छोड़कर शैतान और उसके दोस्त को औलाद बनाते हो? और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह कुर्बे कयामत का वक्त करीब आ रहा है, तो उसी तरह शैतान के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। लिहाजा इसी वजह से शैतान ने अपना काम तेज कर दिया है। शैतान की औलाद और उसके चेले दिन रात लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तिला करने और बुराई को आम करने में मशरूफ है, क्योंकि शैतान को पता है कि उसकी मौत का वक्त करीब आने वाला है। लिहाजा इसीलिए उसकी ये कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुमराह करके और अल्लाह तबारक व ताला के नाफरमानी के अंदर मुब्तिला करके लोगों को अपने साथ जहन्नम में ले जाए। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान का नेटवर्क किस तरह से काम करता है, और शैतान ने अपनी औलाद की ड्यूटी कहां कहां पर लगाई है, और शैतान की बीवी कौन है, और शैतान की शादी किस तरह से हुई, और शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं, और एक दिन के अंदर शैतान कितने बच्चे पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि शैतान का घर कहाँ पर है, और इंसानी बच्चों के मुकाबले में शैतान की बच्चों की तादाद कितनी है। मेरे दोस्तों, इस तमाम सवालातों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने शैतान को आग से पैदा फरमाया, और इसकी नस्ल उसी तरह बढ़ती है जिस तरह इंसानों की नस्ल बढ़ती है। इसके भी बच्चे पैदा होते हैं। जिस तरह की इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम मुझको छोड़कर शैतान और उसकी औलाद की पैरवी करते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। इस आयत करीमा से वाज़े तौर पर ये बात साबित होती है कि शैतान की बीवी और बच्चे भी हैं। दोस्तों, जब शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्मानी की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसे मरदूद करार देकर अपनी बारगाह से निकाल दिया। शैतान को अल्लाह तबारक व ताला ने आग के शोलों से पैदा किया, और उसकी बीवी को भी पैदा किया, और इन दोनों से तमाम जिन्नात की नस्ल फैली। मेरे दोस्तों, शैतान की बीवी को किस तरह पैदा किया गया, इसके बारे में हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने इबलीस की नस्ल और उसकी रोजा को पैदा करना चाहा, यानी उसकी बीवी को पैदा करना चाहा, तो शैतान पर गुस्से का इल्का किया, और शैतान शदीद गुस्से की हालत में आ गया। गुस्से की वजह से उसमें से एक आग की चिंगारी पैदा हुई। उस चिंगारी से अल्लाह तबारक व ताला ने इबलीस की बीबी को पैदा किया। इबलीस की बीबी का नाम तरतबा बताया गया है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं और उसकी नस्ल किस तरह बढ़ती है, और एक दिन के अंदर कितने बच्चे पैदा होते हैं। इसके मुतालिक रिवायत में आता है कि शयातीन की नस्ल दो तरह से बढ़ती है। नंबर एक, कुछ शयातीन ऐसे हैं कि उनकी जोड़े पैदा किए गए कि जिस तरह मियाँ बीबी की मिलाव से बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरह शैतानों के अंदर शैतान जिन और शैतान जिन्नी, उनके मिलाव से जिन्नात और शयातीन पैदा होती है, और इससे शैतानों की नस्ल बढ़ती है। नंबर दो, कुछ शयातीन ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी दाएं रान में मर्द का शर्मगाह को पैदा फरमाया, और उनकी बाएं रान में औरत का शर्मगाह को पैदा किया। इस तरह जब शैतान ने अपनी ही शर्मगाह को अपने ही शर्मगाह के अंदर दाखिल किया, तो उससे 5 अंडे निकले, जिनमें से शैतान जिन और शैतान जिन्नियां पैदा हुई। और कुछ रिवायत में आती है कि शैतान की शर्मगाह से रोज 10 अंडे निकलते हैं, और हर अंडे में से बहुत सारे शैतान मर्द और शैतान औरतें पैदा होती है। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि शयातीन की तादाद इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज्यादा है।
जहाँ पर इंसानों का एक बच्चा पैदा होता है वहाँ शयातीन के 9 बच्चे पैदा होते हैं। मेरे दोस्तों, जिस तरह तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, इस तरह तमाम जिन्नातों का बाप अलजान जिन है और तमाम शयातीन का बाप शैतान इबलीस है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जिन्नात और शयातीन में फर्क है। जिन्नात में से कुछ गिरोह मुसलमान भी है, बल्कि शयातीन में से कोई भी मुसलमान नहीं। और उसी तरह जिन्नात को मौत भी आती है और वो अपनी वक्त पर मौत का जायका चखते हैं, बल्कि तमाम शयातीन शैतान के साथ ही मरेंगे। जब कयामत से 40 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को दर्दनाक मौत दिया, तो इसके साथ ही तमाम शयातीन मर जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शैतान का नेटवर्क यानी जो शैतान का जाला है वो किस तरह से काम करता है और शैतान ने अपनी औलाद की ड्यूटी कहां कहां पर लगाई हुई है, यानी शैतान का औलाद कौन कौन सा काम अंजाम देती है और किस तरह शैतान की औलाद इंसानों को गुमराह करने में मशरूफ है। मेरे दोस्तों, रिवायत में शैतान के 5 बेटों का मसरूफ जिक्र मिलता है। जिस तरह के हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह शैतान के मशहूर बेटों के नाम और काम कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं। शैतान का पहला मशहूर बेटे का नाम दंबूर है। इसकी ड्यूटी शैतान ने ये लगाई है कि ये हर बाजार में शैतान का झंडा उठाकर खड़ा होता है और औरतों को मर्दों की तरफ और मर्दों को औरतों की तरफ मायूल करता है और गुनाहों के अंदर मुब्तिला कर देता है। शैतान के दूसरे बड़े बेटे का नाम शबर है, जो लोगों के अंदर फितना फसाद फैलाता है और मसाइब का सबब बनता है। मेरे दोस्तों, शैतान का तीसरे बड़े बेटे का नाम और है। इसकी ड्यूटी शैतान ने ये लगाई है कि कोई भी मुसलमान अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई भी इबादत या नेकी करता है तो ये शैतान उस मुसलमान को रियाकारी के अंदर मुब्तिला कर देता है और रियाकारी की वजह से उसकी उस अमल को जाया कर देता है। दोस्तों, शैतान का चौथा बेटे का नाम मसूद है। इसकी ड्यूटी शैतान ने ये लगाई है कि ये लोगों के दरमियान झूठी बातें फैलाता है और उनको आपस में लड़वाता है। और शैतान के 5वें बड़े बेटे का नाम दामिस है। ये शैतान हर उस आदमी के साथ होता है जो अपने घर में बगैर सलाम किए दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाता है। मेरे दोस्तों, इस शयातीन के अलावा शैतान की औलाद की तादाद बहुत ज्यादा है और शैतान की चेले बे इंतहा हैं और हर रोज इंसानों को गुनाहों के अंदर मुब्तिला करते हैं। कोई शैतान इंसानों को जिना के अंदर मुब्तिला करता है तो कोई शराब नूसी के अंदर, तो कोई शैतान तिलाक दिलाकर उसका घर बर्बाद कर देता है। इसी तरह रोजमर्रा जितने भी गुनाह होते हैं वो तमाम के तमाम गुनाह शयातीन के उकसाने की वजह से होती है। मेरे दोस्तों, इस तमाम शैतानों में से एक शैतान ऐसा भी होता है जो हर वक्त इंसानों के साथ रहता है। चाहे वो इंसान जहाँ पर भी चला जाए वो हर वक्त उसके साथ रहता है। इस शैतान को हमजाद कहा जाता है। वो इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक उसके साथ रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं शैतान का घर कहाँ है और शयातीन कहाँ पर रहते हैं और ये क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, शयातीन में से शैतान इब्लीस के बारे में हदीस पाक में आता है कि शैतान कार्स समंदर पर है और ये समंदर के अंदर अपना तख्त बिछाता है और वहाँ पर तमाम शयातीन और उसके चेले आकर शैतान को रोजाना अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं कि आज हमने ये गुनाह किए, कि आज हमने लोगों को फला गुनाह के अंदर मुब्तिला किया। और शैतान के घर के मुतालिक एक दूसरी रिवायत भी मिलती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से निकाला तो शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, तूने अपनी बारगाह से मुझे निकाल दिया, अब मेरे लिए कोई घर भी मुख्तस फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तेरा घर हमाम है, यानी बैतुल खुला। उसके बाद शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, मेरे लिए कोई बैठक भी मुकर्रर कर दें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बाजार और रास्ते तेरी बैठक है।
اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میرے لیے کھانے کے لیے کچھ مقرر کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر وہ چیز تیرا کھانا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، ورنہ تمہارے ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میرے پینے کے لیے کوئی چیز مقرر کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ چیز تیرا مسروب ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی طریقہ بھی بتا دے کہ میں کس طرح لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ناچ گانے اور باجے تازے ہی تیرے بلانے کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ مجھے کوئی کتاب عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گندے اسحار ہی تیری کتاب ہے۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے لیے کوئی کلام بھی مختص فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ ہی تیرا کلام ہے۔ شیطان نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، میرا جال بھی بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورت تیرا جال ہے۔ میرے دوستو، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے، اور ہمیں شیطان کی شر سے بچنے کے لیے کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچائے اور ہمیشہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔